ये दौर था 18वीं सदी की शुरुआत का, जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। लोगों के विचार बदल रहे थे, जिंदगी जीने के मायने भी बदल रहे थे। अब कोई सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं रहना चाहता था। लोग अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते थे और ये यूरोप में औद्योगिक दौर था। इसी दौर में यानी कि सन 1712 में थॉमस न्यूकमन ने एक इंजन का आविष्कार किया जो कि बहुत ही सफल नहीं रहा। फिर 1726 में जन्मे जेम्स वॉट ने 1776 में न्यूकमन की थ्योरी पर काम करते हुए स्टीम इंजन का आविष्कार किया, जो कि हमारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हुआ। इस भाप इंजन के आविष्कार के बाद ही वैज्ञानिकों की सोच में बिना घोड़ों से चलने वाली गाड़ी बनाने का ख्याल आया। 18वीं सदी की शुरुआत में दुनिया में कई ऐसे इंजीनियर्स थे जो कि चाहते थे किसी ऐसी गाड़ी को बनाया जाए जिसे बिना घोड़ा गाड़ी के चलाया जा सके। इस दौर तक गाड़ियों को सिर्फ जानवरों द्वारा ही चलाया जाता था और फिर कई इंजीनियर्स ने इस पर काम भी किया, पर कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी। ट्रेन के आविष्कार का इतिहास भी काफी लंबा रहा है और अलग अलग समय में कई लोगों ने अपना योगदान दिया है। आमतौर पर जिन लोगों का नाम ट्रेन के आविष्कार में गिना जाता है वो हैं रिचर्ड ट्रेवथिक, मैथ्यू मरे, जॉर्ज स्टेफसन और ओलिवर इवांस। इन लोगों ने भी जेम्स वॉट के इंजन के आविष्कार के बाद ही रेलगाड़ी बनाने का सोचा था। प्रथम प्रयास। पहली बार 1769 में फ्रांसीसी सेना के एक इंजीनियर निकोलस ने भाप से चलने वाली एक गाड़ी बनाई, जो कि दुनिया की पहली बिना जानवरों के चलने वाली गाड़ी थी। ये एक किस्म की तोप गाड़ी थी जो चलते समय बहुत शोर करती थी और इससे बहुत सारी चिंगारियां भी निकलती थीं। साथ ही इसका वजन बहुत ज्यादा था और ये घोड़ा गाड़ी से ज्यादा खर्चीली भी थी। कुछ दिन के बाद इसके चक्के भी टूट गए और ये बहुत उपयोगी नहीं थी, इसलिए इसको शस्त्रागार में डाल दिया गया था। दूसरा प्रयास। रिचर्ड ट्रेवथिक, जिन्हें रेलगाड़ी का जन्मदाता कहा जाता है, वो उस समय एक युवा मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने काफी प्रयासों के बाद आखिर सन 1801 में लोहे के एक बड़े भाप इंजन वाली गाड़ी बनाने में सफलता हासिल कर ली। इनकी गाड़ी में धुएं के लिए एक बड़ी चिमनी और साथ ही कुछ पैसेंजर्स के बैठने के लिए जगह बनी हुई थी। इनकी ये गाड़ी जमीन और रेल दोनों पर चलने के लिए बनाई गई थी। ये गाड़ी जब भी चलती थी तो शोर काफी करती थी और हिलती भी थी, इसलिए इसका नाम पफिंग डेविल यानी कि छुक छुक करने वाला शैतान रखा गया था। जब ये पहली बार पटरी पर चली तो उसे देखकर लोग डर गए थे। बाद में इनकी गाड़ी में कोयले की वजह से आग लग गई थी। पर रिचर्ड ट्रेवथिक एक बहुत ही साहसी और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी पहली गाड़ी में आग लगने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर सन 1803 में उन्होंने दूसरी बार भाप से चलने वाली इंजन गाड़ी बनाई, जिसे उन्होंने कर्नावाल से लंदन तक की सड़कों पर चलाया। इस सफर में गाड़ी के इंजन को बुरी तरह से नुकसान हुआ। फिर रिचर्ड ट्रेवथिक ने इस भाप गाड़ी को लंबे समय तक प्रयोग में लाने के लिए सिर्फ पटरी पर ही चलाने का सोचा, जिस वजह से उन्होंने एक कंपनी से हाथ मिलाया और कर्नावाल से लंदन तक पटरियां बिछवा दी। और फिर 21 फरवरी 1804 को एक ट्रेन जिसमें 25 टन लोहा और 70 आदमी सवार थे, उसे रिचर्ड ट्रेवथिक ने खुद 4 घंटे और 5 मिनट तक चलाया था। ये दुनिया में पहला मौका था जब भाप के इंजन से इतना भारी और